हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज संडे है तो मैं एक ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट में एक पढ़ रहा था, न्यूज़ आर्टिकल। तो न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ते पढ़ते मेरे को एक जानकारी जान के बहुत आश्चर्य लगा। उससे पहले थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड बता देते हैं। बैकग्राउंड ये है कि हम लोग सबको को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत पसंद है, और सारे लोग ऑलमोस्ट सारे के घर में जो मोस्ट कॉमन फ्रूट एंड वेजिटेबल जो यूज़ होता है, एप्पल होता है, ग्रेप होता है, सब्जी में कॉलीफ्लावर, कैबेज, भिंडी, ये सब कॉमन सब्जी यूज़ होता है मोस्टली। तो एक इसी तरह सर्च करते करते एक रिपोर्ट हम देखें, या आप बोले एक वेबसाइट पे हम लैंड किए। तो वेबसाइट पे क्या देखे कि एक वेबसाइट है डाउन टू अर्थ का। उस वेबसाइट में कुछ मोस्ट हैजार्डली और मोस्ट सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड जिसमें स्प्रे होता है, उस पेस्टिसाइड का लिस्ट हम देख रहे थे। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी जो सीजनल वेजिटेबल में फ्रूट्स में जो सबसे कॉमन फ्रूट है अभी जो है एप्पल और ग्रेप। तो ग्रेप के बारे में देखें कि वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट पेस्टिसाइड स्प्रे होता है, और उस रिपोर्ट के डाउन टू अर्थ के वेबसाइट पेज के हिसाब से कि ऑलमोस्ट 35 डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड उसमें स्प्रे किया जाता है। तो हम जब वो स्प्रे करने के बारे में डिटेल जब हम देखें तो हम और इन डेप्थ रिसर्च करना स्टार्ट किए। तो एक बुक मेरे सामने आया, जो कि वो बुक पब्लिश होता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप, पुणे में जो संस्था है, आईसीआर का संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उस संस्था का एक बुक पब्लिश होता है, पेस्ट मैनेजमेंट इन ग्रेप। उस पेस्ट मैनेजमेंट इन ग्रेप के बुक में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का रिकमेंडेशन है। उसमें से कुछ 20 पेस्टिसाइड में मोस्ट कॉमनली यूज जो पेस्टिसाइड जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा इन डेप्थ सर्च करना स्टार्ट किए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, उस 20 पेस्टिसाइड में हम कुछ 8 कॉमनली यूज पेस्टिसाइड देखे, सर्च किए बैकग्राउंड कि वो कैसा पेस्टिसाइड है, उसका ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या डैमेज करता है। तो उस 8 पेस्टिसाइड में मेरे को 6 पेस्टिसाइड ऐसा मिला जो कि कार्सिनोजेनिक था, जो कि कैंसर काउज करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसमें से 2-3 पेस्टिसाइड तो मेरे को ऐसा मिला जो कि जेनेटिक चेंज, म्यूटेशन कर देता है ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल में, ताकि जो कि है कि नेक्स्ट जनरेशन में या उसमें परमानेंट कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। कुछ ऐसा डेंजरस था। तो चलिए देखते कौन कौन सा पेस्टिसाइड जिसमें हम सर्च किए थे जो कैंसर काउज करता है। उस लिस्ट में सबसे पहला पेस्टिसाइड है कार्बाराइल। कार्बाराइल पेस्टिसाइड जो स्प्रे किया हुआ रहता है ग्रेप में, उससे ह्यूमन बॉडी को कैंसर होता है। दूसरा पेस्टिसाइड है जो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे स्प्रे होता है, इमिडाक्लोरोप्राइड। इमिडाक्लोरोप्राइड जो है उससे कैंसर नहीं होता है, उसका कोई एविडेंस रिसर्च रिपोर्ट में नहीं था कि वो डायरेक्टली कोई कैंसर काउज करता है। थर्ड पेस्टिसाइड था लिम्डासाइक्लोथ्रीन। लिम्डासाइक्लोथ्रीन अगेन ये पेस्टिसाइड ये स्प्रे किया हुआ, जो अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो इससे कैंसर काउज होता है, इससे कैंसर होता है। फोर्थ पेस्टिसाइड है क्लोथिनाडिन। ये अगेन ये भी कैंसर काउजिंग है। फिफ्थ पेस्टिसाइड है स्पिनोसैड। स्पिनोसैड एक बहुत ही कॉमनली यूज पेस्टिसाइड है जो आजकल के सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में स्प्रे होता है। एज ऑफ नाउ इसका रिसर्च या कोई कहीं पे ये डॉक्यूमेंट नहीं था कि जो कैंसर ये काउज करता है। सिक्स पेस्टिसाइड था एमामेक्टिन। एमामेक्टिन आपको जान के आश्चर्य होगा, एमामेक्टिन इतना कॉमनली यूज पेस्टिसाइड है कि कभी जब आपके पेट एनिमल को या किसी को टिक्स या माइट्स हो जाता है उसके शरीर में, बॉडी में, तो उसको एमामेक्टिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है, या एमामेक्टिन का उसको उसके ऊपर उससे नहलाया जाता है पानी में घोल करके। और उस पेस्टिसाइड से भी कैंसर काउज होता है, और वो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, जिसमें ग्रेप में बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्प्रे किया जाता है। सेवेंथ पेस्टिसाइड है डायामिथोएट। डायामिथोएट अगेन ये कैंसर काउजिंग पेस्टिसाइड है। एट्थ पेस्टिसाइड है मालाथियन। ये अगेन ये भी कैंसर काउजिंग है। ये जो 8 का लिस्ट देखे, 8 के लिस्ट में से 2 इमिडाक्लोरोप्राइड और स्पिनोसाइड एक ऐसा पेस्टिसाइड था या इंसेक्टिसाइड बोले जो कि कैंसर काउज नहीं करता है, बाकी 6 का 6 कैंसर काउज करता है। तो आप समझ सकते हैं
कि सारे पेस्टिसाइड का और जो अभी जो आपके यहाँ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आता है वो आप क्या खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। अच्छा, इसमें से जब और इन डेप्थ रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारे जगह रिसर्च पेपर में रिकमेंडेशन था कि ये कैसे हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आज के डेट में कंज्यूम करना चाहिए जिससे पेस्टिसाइड रिमूव हो जाए और कम इम्पैक्ट करे शरीर में। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जो कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब हम उसको जब धोते हैं या साफ़ करते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, आउटर लेयर साफ करते हैं, बाहर कहीं लेयर साफ करेंगे ना। लेकिन जो हम लोग सबको जानते हैं कि कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो होता है उसमें पोर्स होता है छोटा छोटा, जैसे हमारे शरीर में स्किन में पोर्स होता है जिससे पसीना निकलता है, उसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी पोर्स होता है। जो पोर्स के थ्रू पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो उसमें इंटर कर गया है, जो उसके ग्रोथ के समय जो लॉन्ग टर्म में उसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो रहा था, उसको आप कैसे रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने का आपके यहाँ कोई उपाय नहीं है, और आप क्या करते हैं कि स्लोली उसको स्लोली कंज्यूम करते रहते हैं। और स्लोली कंज्यूम करने के कारण क्या होता है कि शरीर में कोई या तो ट्यूमर डेवलप होता है या कैंसर काउज होता है। यही रीज़न है आज के डेट में कैंसर इतना अधिक होने का रीज़न मेन यही है, पेस्टिसाइड कंजम्पशन। लेकिन आपको एक जान के और आश्चर्य लगेगा कि आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट में देखेंगे या कहीं पे भी आप देखेंगे उसमें से लिखा हुआ रहेगा कि कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को क्या क्या करना चाहिए। उसमें से कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पेस्टिसाइड जो स्प्रे होता है उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें से कौन कौन से पेस्टिसाइड एंड फ्रूट्स वेजिटेबल पे स्प्रे किया हुआ फ्रूट को हमको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, या कौन कौन से पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को हम लोग को उसको दूर रखना है अपने आप से। ये कहीं पे भी कोई सजेशन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। उसमें से क्या क्या मिलेगा, तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से, फिर आपको फूड हैबिट से, यही सब 5-6 वेरी कॉमन रीज़न जो मिलेगा यही मिलेगा। लेकिन जो ये सब जो बताता है, जो तंबाकू पिएंगे, तंबाकू अगर आप सिगरेट स्मोक करेंगे तो आपके शरीर में कहाँ होगा, लंग्स में होगा। गुटखा खाएंगे तो कहाँ होगा, मुंह में होगा। लेकिन जो अदर पार्ट का क्या है, जो इंटेस्टाइन में जो कैंसर हो रहा है, जो लीवर कैंसर हो रहा है, किडनी कैंसर हो रहा है, इस 6 में से मेरे को 2 पेस्टिसाइड ऐसा मिला था, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, उसमें से 2 पेस्टिसाइड ऐसा था जिससे लीवर में कैंसर होता है, लीवर और किडनी में कैंसर होता है। तो सोचिए कितना इम्पैक्टफुल है। एक और इसी तरीके से न्यूज़ आर्टिकल देख रहे थे तो उसमें द हिंदू में 3 जनवरी 2024 को 2024 को इसी साल 3 जनवरी को पब्लिश हुआ था न्यूज़ आर्टिकल, जिसमें से लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट इंडिया में 9.3 लाख डेथ हर एक साल, लगभग 9.3 लाख लोग, 9,30,000 लोग हर एक साल कैंसर से मरते हैं। और ये आपको नंबर आश्चर्य लगेगा जान करके कि एशिया में 2nd हाईएस्ट कैंसर इंडिया में ही होता है। और मैं जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो आज शेयर किया हूँ वो मेरा कहीं से नॉर्मली मेरा डेवलप किया हुआ है या मेरा रिसर्च किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। ये मैं सारा डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन मैं NPIC और 1-2 और जो रिलायबल सोर्स था वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ हूँ। जो भी वेबसाइट है, जो भी लिंक है डॉक्यूमेंट का, वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, तो आप लोग देखिएगा और खुद समझिएगा। अगर आपको और डिटेल जानना होगा कि और कौन कौन सा डिजीज़ कॉज करता है ये सब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, तो आप उस न्यूज़ आर्टिकल या उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा करके आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कितना हार्मफुल है और कितना डेंजरस है ये सब पेस्टिसाइड। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से आप लोग के साथ अवेयरनेस वीडियो शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोग भी अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में और डेली ज़िंदगी में आप लोग भी चीज़ों के बारे में जान सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।